ये जो 11th-12th में आप देख रहे हैं 36,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, जबकि हकीकत ये है कि लगभग 24-25 हज़ार लोग ही क्वालिफाइड हैं 11th-12th में। तो फिर ये 36,000 का आंकड़ा कहाँ से दिख रहा है? और जब टोटल 80,000 लोग ही पेपर 1 पेपर 2 मिला के क्वालिफाइड हैं, तो फिर ये लगभग 96,000 अभ्यर्थी कहाँ से आ गए? आपसे निवेदन है वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आपके हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये 80,000 96,000 क्यों हो गया। आप लोगों को पता है कि बीपीएससी ने एक बार फिर से जो फॉर्म भरने का डेट है इसको बढ़ा दिया है और अब अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि जो लगभग 8.25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो अब आगे कितना बढ़ेगा। साथ में ये भी पता है आप लोग को कि 22 तारीख तक जो डेट दिया गया है वो कहीं ना कहीं विलम्ब शुल्क यानी कि लेट फाइन देने के बाद आप भर पाएंगे। लेकिन जो आपका सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ी परेशानी है जिससे आप लोग जूझ रहे हैं कि आखिर इतना अधिक संख्या प्राइमरी में, तो हर किसी को समझ में आता है कि ये जो लगभग 6,60,000 के आसपास यहाँ पे संख्या दिखा रहा है, अब ये संख्या इसमें और बढ़ेगा क्योंकि जो न्यूज़ होता है धीरे धीरे फैलता है और अब एक सप्ताह का समय मिलना इसका मतलब बहुत अधिक समय मिल गया लोगों को फॉर्म भरने के लिए। तो ये जो संख्या आप देख रहे हैं लगभग 7 लाख, हो सकता है ये संख्या बढ़ के 8 लाख या 9 लाख भी हो जाए। और ये 11th-12th और 9th-10th में जो आप देख रहे हैं कि 16,000 अभ्यर्थी ज़्यादा हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो देखिए इसमें आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अभी कुछ दिन पहले STET कॉमर्स का भी रिजल्ट आया है और उसमें कितने लोग एग्जैक्टली क्वालिफाइड हुए हैं ये अभी कहीं से भी क्लियर नहीं हो पाया है और ना तो किसी ने RTI डाला है। इसको मैं कोशिश करता हूँ मंगाने का कि कॉमर्स में कितने लोग हैं जो क्वालिफाइड हुए हैं। तो कम से कम अगर मान लीजिए तो 5,000 से ऊपर ही स्टूडेंट होंगे कॉमर्स में जो क्वालिफाइड हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं 80,000 का संख्या 85,000 तो यहाँ से पहुँच रहा है। इसके अलावे जितना भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट में, तो ये जो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो 5,000 का संख्या आप देख रहे हैं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 11th-12th में क्योंकि एस्टेट पेपर 2 का हुआ है, पेपर 1 का नहीं हो। तो ये 5,000 जो भी पहले से संख्या है आपका पेपर 2 में उसमें ऐड होगा, पेपर 1 में ये ऐड नहीं होगा। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी बिहार में हैं जिन्होंने पुराना वाला एस्टेट जो पहले हुआ था वो क्वालिफाइड किया और उनकी अभी तक कहीं से कोई बहाली नहीं हो पाई है। वो लोग 110% इस बहाली में आएंगे। और साथ ही साथ जो लोग पुराने एस्टेट वाले हैं और वो जॉब भी कर रहे हैं, मान लीजिए 6 फेज में जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसमें से 100% लोगों ने अप्लाई किया है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि 25,000 कार्यरत शिक्षक यानी कि नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है। इसके अलावा एक कारण और है यहाँ पे कि कुछ अदर स्टेट के लोग भी जो कन्फ्यूजन बस, क्योंकि यहाँ पे जो योग्यता दिया गया है वो स्टेट ही दिया गया है और अगर आप खुद को बिहार से बाहर करके भी स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म सबमिट हो रहा है, मैंने देखा था करके। तो कुछ लोग बाहर वाले भी होंगे जो, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम होगी, मैक्सिमम है जो बिहार वाले ही हैं। तो 2-3 कारण हैं जिसके कारण ये संख्या आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक है स्टेट कॉमर्स, इसके अलावा 6th फेज में जितने भी लोग चयनित हैं सब फॉर्म भर रहे हैं। इसके अलावा पुराने स्टेट वाले भी कुछ लोग बचे हुए हैं वो भी फॉर्म भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन बढ़ रहा है। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि मैक्सिमम जो मीडिया वाले हैं वो आपको जो न्यूज़ दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको समझने की बात है। आप लोग कहते हैं कि आप हर किसी को गलत नहीं कैसे कहते हैं। देखिए जो लोग हैं वो न्यूज़ दे देते हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी को वो नहीं समझते हैं। जो 57,000 यहाँ पे आपको सीट दिख रहा है और ये 36,000 सीट दिख रहा है, तो मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये 36,000 लोगों के लिए कोई कंपटीशन नहीं, यहाँ पे सिर्फ लोग पास कर जाएंगे तो सबका जॉब हो जाएगा। देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जैसे कि जो साइंस का पेपर है वहाँ पे ऐसा है कि आप सिर्फ क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपकी जॉब पक्की है, लेकिन बहुत सारा सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा है जिसमें कंपटीशन है। जैसे भी देख लीजिए यहाँ जो आप 36,000 का ये संख्या देख रहे हैं, इस 36,000 में तो 17,000 अकेले कंप्यूटर वाले ही हैं। अब ज़रा आप सोच लीजिए
तो 17,000 कंप्यूटर वाले हैं, लेकिन कंप्यूटर में सीट कितना है, लगभग 8,000 के आसपास है। तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही लगभग 8,000 से ऊपर बच्चे इसमें से छटेंगे, सबों का जॉब नहीं होना। इसके अलावे क्योंकि वैकेंसी पेपर वाइज है और लोग अप्लाई भी पेपर वाइज कर रहे हैं, तो ये जो 57,000 का आप देख रहे हैं सीट, इस 57,000 में से अगर 20,000 सीट भी भर जाए तो भी आप समझिए गनीमत है। 20,000 सीट भी नहीं भरेगा, बहुत से बहुत 12 से 15,000 ही सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी ये सीट खाली चल जाएगी। और खाली क्यों चल जाएगी, क्योंकि एस्टेट यहाँ पे 10 साल 12 साल पे हो रहा है, तो लोगों की संख्या उतनी पूरी नहीं पा रही। और जो 36,000 आप देख रहे हैं, इस 36,000 में से भी सबका जॉब नहीं होना है, क्योंकि जो 17,000 लोग कंप्यूटर साइंस के हैं, इनका जॉब तो कंप्यूटर साइंस में ही होना है ना। जैसे मान लीजिए मैथ में भी अगर सब्जेक्ट से अधिक बच्चे हैं तो मैथ में जितनी सीट है उतने लोगों का ही होना है। अगर मान लीजिए कोई साइंस का पेपर है जहाँ पे सीट अधिक है बच्चे कम है, तो वो सीट खाली ही रहना है, ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे सब्जेक्ट वालों को मिल जाएगा। इन चीज़ को मीडिया वाले नहीं समझते हैं और कुछ वो लोग न्यूज़ फैलाते रहते हैं कि देखिए ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। तो आप अपने सब्जेक्ट का वैकेंसी देखिए और आप अपने सब्जेक्ट का जो कंपटीशन है, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसको देखिए और फिर देखिए कि आपको कितना ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। कुछ पेपर है जिसमें आसानी से होगा, लेकिन मैक्सिमम पेपर में कंपटीशन है। खास करके 9-10 में तो हर सब्जेक्ट में कंपटीशन। 9-10 में जो आप देख रहे हैं ये 60,000, इसमें से आपका तो 25,000 अकेले सिर्फ एसएसटी में ही है। तो अब देख लीजिए बाकी सब्जेक्ट का क्या हाल होना है। तो कंपटीशन है और ये पूरा सीट तो कभी भी आपका नहीं भरेगा। सीट बहुत सारे इसमें से खाली चला जाएगा। बिहार सरकार जाने इसको फिर इसकी बहाली कब कराएगी। तो दोस्तों ये आपका कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं दूर हुआ होगा इस नंबर के बारे में, इस डेटा के बारे में। बाकी इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।